उनका प्रत्याशी जो अब्बास है, बीच में उन्होंने बोला कि वो मेरे प्रत्याशी नहीं है, मुझे गणित से अखिलेश ने मुझे फंसा दिया, बना दिया। लेकिन जिस हिसाब से जैसे ही वो कोर्ट का फैसला आया और वो उस पर लगे हुए हैं, उसके पक्ष में बोल रहे हैं, तो लग रहा है कि वो सीट को पाने का खेला खेल रहे हैं। अध्ययन इस पर यह भी करना पड़ेगा कि कहीं अगर अंसारी परिवार ने इस सीट को सपा को वॉक ओवर दे दिया, मुख्तार अंसारी का परिवार या मुख्तार अंसारी खुद निर्दल के रूप में प्रत्याशी रह के इस सीट पर चुनाव जीते हैं, तो उनको किसी दल से मतलब नहीं है। अगर चाहे समाजवादी पार्टी किसी को टिकट दे, चाहे ओम प्रकाश राजभर किसी को टिकट दे, चाहे भाजपा किसी को टिकट दे, किसी के लिए अगर मुख्तार अंसारी का परिवार का कोई सदस्य अगर लड़ता है तो उसके लिए सीट आसान नहीं होगी। मतदाता भी नहीं बदले हैं, न सिचुएशन बदली। हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ दुर्गा किंकर सिंह। इस समय हम मऊ कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद हैं और हमारे साथ मऊ जनपद के तमाम कई वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपको बता दें कि मऊ सदर सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक रहे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच के मामले में 31 मई को अदालत ने 2 साल की सज़ा सुनाई। उसके बाद विधानसभा से उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। अब इस सीट पर उपचुनाव के आसार बढ़ गए हैं। ऐसे में हम पत्रकारों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अगर इस सीट पर आने वाले समय में उपचुनाव होता है तो क्या समीकरण रहेगा, किस तरीके से देख रहे हैं ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से, चूँकि ये विधायक रहे, और आने वाले चुनाव में क्या स्थितियाँ बनेंगी, कौन कौन सी पार्टियाँ कौन कौन से उम्मीदवार उतारेंगे और किस तरह के समीकरण इस सीट पे बनेगी। क्योंकि इस सीट पर पिछले 25 सालों से ज़्यादा अंसारी परिवार का कब्जा रहा है। 5 बार मुख्तार अंसारी विधायक रहे हैं, विरासत में अपने बेटे अब्बास अंसारी को सीट सौंपी, अब्बास अंसारी विधायक रहे। तो अब अगर उपचुनाव हो रहा है तो क्या समीकरण बनेंगे, इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ मऊ जनपद के वो तमाम पत्रकार हैं जो वर्षों से यहाँ पे पत्रकारिता कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? आनंद कुमार। आनंद जी, क्या स्थिति देख रहे हैं इस समय अगर उपचुनाव की जो संभावना बन रही है उसको लेकर? देखिए, अगर उपचुनाव होता है तो 5 बार विधायक रहे मुख्तार और 1 बार उनके बेटे, और 2 बार से रनर और विनर के रूप में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर का प्रत्याशी इस सीट पर रहा है। तो पहला तो अधिकार इस पे टिकट का और या प्रत्याशी के सिंबल का, चूँकि पिछली बार वो चुनाव जीते सपा के साथ थे, वर्तमान में वो भाजपा के गठबंधन में है, तो उनका ये अधिकार है, वो छोड़ेंगे नहीं। लगता है जहाँ तक वो सिंबल अपना मांगेंगे और वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के छड़ी से अपना प्रत्याशी घोषित करेंगे। क्योंकि मामला ये है कि उनका प्रत्याशी जो अब्बास है, बीच में उन्होंने बोला कि वो मेरे प्रत्याशी नहीं है, मुझे गणित से अखिलेश ने मुझे फंसा दिया, बना दिया। लेकिन जिस हिसाब से जैसे ही वो कोर्ट का फैसला आया और वो उस पर लगे हुए हैं, उसके पक्ष में बोल रहे हैं, तो लग रहा है कि वो सीट को पाने का खेला खेल रहे हैं। अगर सुभाषपा के पाले में सीट जाती है और अंसारी परिवार यानी अब्बास की पत्नी या उसका भाई कोई परिवार का समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या समीकरण दिख रहा है आपको? देखिए, अगर सपा से अंसारी परिवार का प्रत्याशी आएगा तो वो लड़ेगा और अच्छे से लड़ेगा, मजबूती से लड़ेगा। दूसरे दल के लोग भले सोच लें कि मेरा विधायक हो जाएगा, उपचुनाव है, सत्ता है, लेकिन उनका विधायक होना इतना आसान नहीं होगा दूसरे दल वालों का। और एक अध्ययन इस पर यह भी करना पड़ेगा कि कहीं अगर अंसारी परिवार ने इस सीट को सपा को वॉक ओवर दे दिया तो भाजपा कहीं खड़ी नहीं हो पाएगी। अगर अंसारी परिवार वॉक ओवर दे देगा तो बीजेपी यहाँ खड़ी नहीं हो पाएगी। क्या नाम है आपका? प्रवीण राय। प्रवीण जी, किस तरह से देख रहे हैं संभावित होने वाले सदर विधानसभा सीट के उपचुनाव पर? देखिए, यह सीट आप लोग भी लगातार कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी के कब्जे की रही है। 25 साल है अब तो इधर उनका मुख्तार अंसारी रहे, इधर 2 साल 3 साल और 27-28 साल, मान के चले 30 साल से उनके कब्जे में है। तो निश्चित रूप से उनका या उनका परिवार किसी की जो विरासत है वो तो इतना आसानी से वो अपनी विरासत छोड़ेगा नहीं। अब रहा सवाल चुनाव लड़ने और न लड़ने की और ओम प्रकाश की, तो यहाँ बात ओम प्रकाश के टिकट की है। और शुरू से ही जैसे ये अब्बास अंसारी को इस सीट पे सज़ा हुई है, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पे दबाव बनाना शुरू कर दिए हैं। अपने बयानों से, अपनी बातचीत से वो लगातार यह जाहिर कर चुके हैं कि इस सीट पे हमको लड़ना है या यह सीट मेरी है। अब उनको जीत हार से बहुत मतलब नहीं है। बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दूं कि ओम प्रकाश को सीट से जीत हार से नहीं मतलब है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ
कि मुख्तार अंसारी का परिवार या मुख्तार अंसारी खुद निर्दल के रूप में प्रत्याशी रह के इस सीट पर चुनाव जीते हैं, तो उनको किसी दल से मतलब नहीं है। अगर चाहे समाजवादी पार्टी किसी को टिकट दे, चाहे ओम प्रकाश राजभर किसी को टिकट दे, चाहे भाजपा किसी को टिकट दे, किसी के लिए अगर मुख्तार अंसारी का परिवार का कोई सदस्य अगर लड़ता है तो उसके लिए सीट आसान नहीं होगी। मतदाता भी नहीं बदले हैं, न सिचुएशन बदली। हाँ, इतना ज़रूर है कि मुख्तार अंसारी के समय में जो चीज़ें रहती थी, जो उनके लोग रहते थे, जो उनके गुर्गे थे, जो बूथों से लेके हर जगह प्रभावित करते थे चुनाव को, वो अब नहीं है। और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में जोगी जी की सरकार है जो लगातार अपराधियों पे दबाव बनाए हुए हैं और उनको किसी भी तरह से पनपने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यह सीट निश्चित रूप से बहुत मतलब कसम-कस की रहेगी। वो जो पहले मुख्तार आसानी से चुनाव जीत जाते थे, वो ये भी है कि वो भी चुनाव आसानी से तो नहीं जीत पाएंगे, लेकिन अभी बसपा का पत्ता खोलना बाकी है, ये ओम प्रकाश राजभर का पत्ता खोलना जनरली ये देखा जाता है कि बसपा उपचुनाव नहीं लड़ती है, और ये भी माना जा रहा है कि अगर उपचुनाव हुआ तो अंसारी परिवार का कोई भी लड़ेगा तो समाजवादी पार्टी से लड़ेगा। तो ऐसे में सुभाषपा छड़ी सिंबल से अगर प्रत्याशी आता है वो ज़्यादा मजबूती से लड़ेगा, या भाजपा कमल निशान का प्रत्याशी आएगा उपचुनाव में, वो अंसारी परिवार के किसी सदस्य से मजबूती से लड़ेगा? निश्चित रूप से घोसी लोकसभा में जो अभी देखा गया है कि छड़ी निशान का क्या असर रहा, वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी रहा होता तो राजीव राय, मैं मानता हूं, चुनाव जीत जाते, लेकिन इतनी बड़ी जीत नहीं रहती। अब लगातार चुनाव ओम प्रकाश राजभर मऊ के धरती पे शिकस्त खा रहे हैं। लगातार उनको जो भी चुनाव, वो दारा सिंह चौहान को चुनाव लड़ा है, इसके पहले भी बहुत दावे के साथ कहे, जब विजय राजभर चुनाव लड़ रहे थे कि मैं इस सीट को जीत कर दिखाऊंगा राजभर के खिलाफ, वो भी नहीं कुछ कर पाए। जब भी यहाँ पे वो अपना कैंडिडेट लड़ाए हैं किसी भी सीट पे, उनको हार का सामना करना पड़ा है। क्यों? क्योंकि खासे तौर से उनका यहाँ पे विरोध है। विरोध का कारण ये रहा है कि वो निश्चित रूप से कुछ ऐसा उल जलूल बोलते हैं जो कि एक वर्ग है जो हमेशा नाराज रहता है। अभी आपको बता दें, कल अभी ओम प्रकाश के लड़के अरुण राजभर ने एक ऐसी बातें बोल दी जो अशोक सिंह के संबंध में, अशोक सिंह लगातार मुख्तार के खिलाफ लड़ते रहे, कोर्ट से लेके और हर जगह लड़ते रहे। अभी वो कहे कि हम मतलब यहाँ पे हम 20 साल बाद 25 साल बाद दीपावली मनाए, होली मनाए, मुख्तार के रहते उन्होंने कुछ जैसे मुख्तार मरे मिठाई बांटे, अभी अब्बास को सजा हुई मिठाई बांटे। तो ऐसे आदमी को वो सीधे आरोप लगा रहे हैं खुले मंच पे मीडिया के सामने कि ये जो है मुख्तार के आदमी है और ये उनको जिताने का काम अशोक सिंह की है। तो एक बहुत जो क्षत्रिय मतदाता है या माने इस तरीके के हिंदू समाज के लोग हैं, बहुतायत संख्या में कल से काफ़ी आक्रोशित दिख रहे हैं, नाराज दिख रहे हैं, उसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ओम प्रकाश राजभर का जो जनाधार है, बता रहे हैं कि मऊ जनपद में कई चुनाव भी में बहुत कुछ असर नहीं डाल पाए और पिछला चुनाव उनके बेटे खुद हार गए थे। ऐसे में हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? विजय कुमार गुप्ता। अभी ये काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार आप हैं, सालों से मऊ में पत्रकारिता कर रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं संभावित उपचुनाव को? अगर उपचुनाव होता है तो अगर मुख्तार अंसारी का परिवार कोई आता है, लड़ता है, तो भारी पड़ेगा सभी प्रत्याशियों के ऊपर। क्या लग रहा है कि सबसे मजबूती से कौन सी पार्टी या कौन से सिंबल से प्रत्याशी आएगा जो मुख्तार के किसी परिवार के सामने लड़ेगा? देखिए, मुख्तार का परिवार निर्दल चुनाव लड़ चुका है, सपा से लड़ चुका है, तो वही सपा ही टिकट दे सकती है। अगर देगी, नहीं देगी तो निर्दल भी आ सकते हैं, लेकिन उन्हीं के परिवार का पल्ला भारी रहेगा। तो ये कह रहे हैं कि अगर उपचुनाव में मुख्तार अंसारी के परिवार का कोई भी कैंडिडेट अगर आता है तो निश्चित रूप से उसका पल्ला भारी रहेगा। हमारे साथ और पत्रकार हैं। क्या नाम है आपका? श्रीराम। श्रीराम जी, काफ़ी पैनी नज़र रहती है आपकी राजनीतिक घटनाक्रमों पे, किस तरह देख रहे हैं अब्बास को सजा, सुबह सपा के मुखिया का पहले कहना कि हमारे विधायक नहीं है, सपा के हैं, बाद में अब कहना कि हम हाई कोर्ट तक लड़ेंगे, तमाम बातें, क्या लग रहा है कितना असर होगा? राजभर फैक्टर क्या रहेगा और अन्य दलों का फैक्टर क्या रहेगा अगर उपचुनाव होता है तो? पहले मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं ओम प्रकाश राजभर के विषय में कि उनकी राजनीति का धरातल अंसारी परिवार है। अंसारी परिवार के हाथे से उनकी राजनीति का धरातल निकलता है, और जिसको इन्होंने स्पष्ट भी किया है। उन्होंने कई मौक़ों पे कहा कि मेरा भतीजा है, चाहे अभी जेल में जब गए मिलने, भाजपा से गठबंधन जुड़ने के बाद गए थे जेल में जब मिलने अब्बास अंसारी से, जब वहाँ पत्रकारों ने घेरा तो बोले कि मेरे निजी संबंध हैं। तो इस तरह से निजी संबंध निभाने वाले व्यक्ति से आप आकलन कर सकते हैं, ये सोच सकते हैं कि वह किसके हित की बात करेंगे। और जैसा कि आपने 2024 आम लोकसभा चुनाव में भी देखा,
पहली बात तो ये कि ये मुख्तार अंसारी के परिवार से जुड़े हैं और इनका धरातल राजनीतिक धरातल वही है। दूसरी बात, इनका बड़बोलापन अब इन पे भारी होता है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि अगर इतने इन्होंने अपनी थाली में छेद कर डाले हैं, इतने इन्होंने बड़बोलापन कर दिया है कि अगर कोई इनका विरोधी प्रत्याशी केवल बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा के इनके बयानों को चलाता रहे तो भी वो इनको परेशान कर देगा। इस सपा में जाते हैं तो भाजपा वालों को माई बहन की गाली देते हैं, भाजपा में आते हैं तो सपा वालों को माई बहन। मैं अभी दावे के साथ कह सकता हूँ, ना तो सपा के मुखिया कहते होंगे कि तुम भाजपा की माई बहन को गाली दो, न तो भाजपा वाले कहते होंगे कि तुम लेकिन इनका चरित्र, इनका व्यवहार इनको बुरी तरह से लेके डुबा दिया। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर छड़ी चुनाव चिन्ह लेके उतरेगी तो कहीं लड़ाई में खड़ी ही नहीं नजर आएगी। तो लड़ाई में कहाँ खड़ा होगा आदमी अगर मुख्तार अंसारी परिवार का कोई व्यक्ति लड़ता है? और किससे लड़ने की उम्मीद लग रही है? सपा से या किसी अन्य दल से? और कौन टक्कर दे सकता है? यहाँ प्रत्याशी केवल मुख्तार अंसारी परिवार का ही होगा, सपा से हो चाहे किसी से हो, और सपा देगी, सपा तो उन्हीं को देगी। और टक्कर में अगर कोई खड़ा होगा तो भाजपा ही लड़ सकती है। ओम प्रकाश परिवार तो मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह के उन लोगों की बयानबाजी, कल का बयान तो कोड़ में खाज का काम कर दिया। अब भाई भाजपा कार्यकर्ता कहेगा तुम तो आरोप लगाए, हम मरने मिटने को तैयार थे, तुम उल्टे कह रहे हो कि हमने काम नहीं किया, तो कौन गारंटी लेगा भाई? किस तरह से लोग, यह एक अनुमान है। तो भारतीय जनता पार्टी ही बेहतर तरीके से अगर अंसारी परिवार से कोई आता हो चुनाव में तो लड़ेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय राय है। संजय जी, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? ये सदर विधानसभा का उपचुनाव घोषित लगभग हो चला है। जैसा कि शासन सत्ता से जो भी कार्रवाई हो रही है उससे सदर विधानसभा का चुनाव दिखाई दे रहा है। रह गई बात कि ये सदर विधानसभा चुनाव प्रदेश में एक ऐसा चुनाव है यहाँ हर समय चर्चित रहा है और टीआरपी इसकी बढ़ी रहती है। इस बार भी उपचुनाव होने के नाते मुख्तार अंसारी के लड़के सदर विधानसभा के विधायक रहे हैं, जो आधा कार्यकाल पूरा करते करते वो कोर्ट के जद्दोजहद में आज वो संस्था उनकी गंवानी पड़ी है, चले गए हैं। रह गई बात, चुनाव घोषित हो गया। चुनाव की स्थिति में ऐसा है कि अंसारी परिवार का बार बार नाम लिया जा रहा है। अब ऐसे देखना है कि अंसारी परिवार, हमको तो नहीं लग रहा है कि सदर विधानसभा में अपनी दावेदारी करेगा। अगर वो कोई एक पार्टी इकलौता पार्टी दिखाई दे रही है तो अपना सिंबल देगी तो समाजवादी पार्टी देगी और दूसरा नहीं देगी। लेकिन समाजवादी पार्टी की भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है कि उनको अपना कैंडिडेट उतारे, इसलिए कि उनके भी कार्यकर्ता जो लंबे समय से काम कर रहे हैं वो भी फील्ड मैदान में अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। और दूसरी पार्टी निर्दल के रूप में अंसारी परिवार कतई नहीं आएगा। वर्तमान जो प्रदेश की भौगोलिक योगी आदित्यनाथ का जो कार्यशैली है उसको लेकर के निर्दल प्रत्याशी के रूप में अपने आप को स्टैंड करके एक और जहमत उठाने की मोल नहीं तो क्या लगता है भाजपा कभी खाता नहीं खोल पाई है इस सीट पे, तो क्या लगता है अगर उपचुनाव हुआ तो इस बार संभावनाएं हैं? ऐसे आप देखे होंगे कि उपचुनाव शासन सत्ता का ही उपचुनाव हुआ करता है और भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक उतर करके चुनाव को अपने पाले में करने की कोशिश करेगी, चाहे उसके सामने कोई भी रहेगा। तो बहुत हद तक कयासबाजी की जा रही है कि वह समीकरण इकट्ठा करेगी ताकि उसकी सीट ये पाले में उसकी सीट जाए। क्योंकि जो मुख्तार अंसारी का भौगोलिक परिदृश्य रहा है वो कभी वर्तमान समय डगमगा चुका है। उनके ना रहने से सारी बिखर गई बिसात उनकी। अब उनके पाले में जाना बड़ा मुश्किल है। ऐसे उम्मीद की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ये सीट अपने पाले में ले जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत रा है। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। रंजीत जी, किस तरह से देख रहे हैं? विधायक अब्बास अंसारी की विधायकी चली गई, सदस्यता खत्म हो गई, उपचुनाव के संकेत हैं, क्या लग रहा है? क्या समीकरण राजनीतिक देख रहे हैं पत्रकार के नाते? जी, इस समय जो आपने इस विषय को उठाया है मऊ विधानसभा सदर के लिए, तो इसमें जो अब्बास की स्थिति अब है उस पूरी दुनिया देख रही है। पिता भी उनके चले गए और पिता के साथ जाते जाते उनका जो आपराधिक वैभव था, जिसे वो अपना वैभव समझते थे, और अपराधी वैभव बहुत दिन टिकता नहीं, वो समाप्त हो चुका है। तो कहने का मतलब कि अपराध का अंत हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाप के रहने पर जो बेटे को घमंड होता है वो अब्बास का ख़त्म हो चुका है। क्योंकि उनके जो चाचा हैं अफजाल जी, वो भी अपनी सीट से संघर्ष कर रहे थे, किसी तरह बची। तो अंसारी परिवार अब संघर्ष कर रहा है और अब अपराधियों का कोई लंबी उम्र नहीं होती है किसी भी क्षेत्र में। नहीं, अगर चुनाव की बात करें, अगर लड़ता है चुनाव, उसी विषय पर मैं जा रहा था। तो एक जो प्रभाव होता है गलत कार्यों का, उसकी कोई लंबी उम्र नहीं होती, गलत कार्य की लंबी उम्र नहीं होती। पत्रकारिता को सही परिभाषा में लोग समझेंगे। अब क्या है, घोसी का जो चुनाव है, किंकर भैया, सॉरी घोसी लोकसभा का जो चुनाव है, इस बार जो हुआ है वो अप्रत्याशित हुआ है और पूरी तरह से भाग्य का खेल हुआ है। अभी प्रवीण राय जी ने कहा कि अगर भाजपा ने कोई प्रत्याशी उतार दिया होता तो मैं ये नहीं कहता
कि उसका क्या राजू राय को नकार नहीं रहे थे, कुछ जीत जाएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर भाजपा ने किसी शेर को उतार दिया होता जो ज़मीनी नेता रहा होता तो बहुत बड़ा संघर्ष होता। क्योंकि जब विधानसभा चुनाव उपचुनाव ही हुआ था, इसके पहले सुधाकर सिंह चुनाव लड़े थे, तो दारा चौहान अपना खेल तमाशा करने के बाद जो बदनामी हुई उनकी, इस पार्टी में रहे, फिर वो सपा में चले गए सत्ता के चक्कर में, और उसके बाद जो है यहाँ आए, तो यहाँ आने के बाद उनकी जो दुर्दशा हुई कि ओम प्रकाश राजभर जो दावा किया करते थे और उनके सामने संकट था कि आप चुनाव जिता कर लाएंगे तो मंत्री बनेंगे, और वो हार गए। और इसलिए हार गए कि सुधाकर स्थानीय थे और ओम प्रकाश राजभर की जो बड़बोलापन है, जो बड़बोलापन तो अच्छी बात है, हम भी बोल देते हैं, उसमें जो अपशब्द का चलिए वो सारी बातें वो सारी बातें घोसी उपचुनाव की थी। हम बात कर रहे हैं मऊ सदर उपचुनाव की। इसमें बताइए आप संक्षेप में कि क्या लग रहा है समीकरण भी? अब वही समीकरण लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर को दोबारा गलती नहीं करना चाहिए। जैसे वो लोकसभा का चुनाव लड़े, सुधाकर को चुनाव लड़वाया, दोनों में हार गए, बहुत बुरी तरह हार गए। तो अगर वो ऐसी गलती करेंगे तो अब्बास छड़ी से आकर बैसाखी पे हो जाएंगे। और भाजपा जो है वो पूरी ऊर्जा और पूरी ताकत से साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मऊ से भय और भ्रम को ख़त्म कर दिया है। तो मुख्तार अंसारी है नहीं जो भय और भ्रम होगा लोगों को। तो इस तरह से यहाँ का चुनाव अगर सपा लड़ती है अपने बैनर पे और भाजपा अपना लड़ाएगी तब कांटे की होगी, और छड़ी से आएंगे तो छड़ी हो जाएंगे। अगर छड़ी से आएगा अब्बास अंसारी का कोई भी परिवार के कैंडिडेट तो वो कमज़ोर होगा। अगर कमल के फूल पे आता है और समाजवादी पार्टी से अब्बास के कोई परिवार का आदमी लड़ता है तो लड़ाई होगी, ऐसा कहना है पत्रकार का। क्या नाम है आपका? अभिषेक सिंह। अभिषेक जी, किस तरह देख रहे हैं पूरी बातें? आपने सुनी भी, साथ में मौजूद हैं, क्या लग रहा है? संक्षेप में आप बताइए कि पत्रकार हैं तो पत्रकार एक एनालिसिस करता है। अगर उपचुनाव की हम बात करें, उपचुनाव होने वाला है या मान लीजिए तय माना जाए, तो क्या स्थिति दिख रही है आपको? कहाँ से कौन चुनाव लड़ सकता है? पार्टियों क्या स्थिति है? ओम प्रकाश की क्या भूमिका होगी? देखिए, सबकी बातों का एक सार निकला और जैसा हम लोग भी देख रहे हैं। बात करें ओम प्रकाश राजभर की राजनीति मऊ या आसपास क्षेत्र से उभरी। अब ओम प्रकाश राजभर ने अपना व्यक्तित्व ऐसा बना लिया है कि किसी भी पाले में वो बैठ नहीं पा रहे हैं। अभी वो समाजवादी पार्टी को इतना गाली दिए थे कि सपा के लोग उनसे चिढ़े हुए हैं, और जब वो सपा के करीब थे तो वो भाजपाइयों को इतना गरियाए थे कि उसका परिणाम जब उनके बेटे लोकसभा चुनाव लड़े तो देखने को मिला। हालांकि किसी तरह लोग थोड़े थोड़े ओम प्रकाश राजभर करीब गए, लेकिन जैसे ही अब्बास अंसारी को सजा हुई, कल अरुण राजभर ने दावा कर दिया कि जो अशोक सिंह है वो मुख्तार अंसारी के आदमी हैं। तो जो कुछ लोग भाजपा के नेता ओम प्रकाश के करीबी थे वो भी कल के चिढ़ चुके हैं। और रही बात यहाँ के चुनाव की, तो अंसारी परिवार का जो दबाव था, जो वैभव था, जो प्रभाव था, वो मुख्तार अंसारी की वजह से था। तो मुख्तार अंसारी रहे नहीं, सत्ता की जो परिस्थितियाँ हैं वह जो माफिया टाइप लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, उनका भय नहीं। जितने मुख्तार अंसारी से जुड़े लोग थे पैसे कमाने वाले, अब देखेंगे तो भाजपा में हैं और चुपचाप पैसा कमा रहे हैं। मुख्तार के लोग पैसा अभी भी खूब कमा रहे हैं, लेकिन वो मुख्तार अंसारी का आवरण नहीं बनाएंगे। वो अब्बास या अब तो चुनाव लड़ेंगे नहीं। अगर अंसारी परिवार से कोई चुनाव लड़ता है तो उनके पास वो जाएंगे नहीं, वो क्योंकि इतने डरे हुए हैं। तो वैसे में अब अगर चुनाव कोई भी लड़ता है तो अब सीधे चुनाव भाजपा और सपा के सामने होगा। अगर सुभाषपा चुनाव लड़ती है तो उसने अपना ऐसा बना लिया है, ना उसको भाजपा ही वोट देंगे ना सपा ही वोट देंगे। तो सुभाषपा का प्रत्याशी पूरी तरीके से अकेला पड़ जाएगा। और सपा से कोई भी आता है, जरूरी नहीं है कि अंसारी परिवार से आए, और सपा से कोई भी प्रत्याशी आएगा तो वो मजबूत स्थिति में रहेगा, जैसा कि मऊ का राजनीतिक इतिहास रहा है और वर्तमान समय में। तो यहाँ पर जो वोटरों का आंकड़ा है वो सपा की मजबूत स्थिति में है। और आप देखेंगे जो भाजपा से प्रत्याशी अब्बास अंसारी जीते थे, अब्बास अंसारी अपने प्रभाव से नहीं जीत पाए थे। जो सपा का वोट बैंक था, बोले तो मुस्लिम वोट बैंक था, सुभाषपा का वोट बैंक था, उसके चलते वो जीते थे। तो सीधे लड़ाई अब मुझे लगता है कि भाजपा और सपा में होगी। तो ये थे मऊ जनपद के वो तमाम पत्रकार जिन्होंने मऊ सदर सीट पे होने वाले संभावित उपचुनाव को लेकर अपनी राय रखी। और इसमें से बहुतेरों का अगर एक हम सार निकालें, एक निचोड़ निकालें, तो यही समझ में आ रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जो पहले नकारते रहे हैं कि अब्बास अंसारी हमारे विधायक नहीं है, सिंबल भले हमने दिया है लेकिन वह विधायक समाजवादी पार्टी के थे, लेकिन जैसे ही अब्बास अंसारी को सजा हुई उन्होंने अपना सुर बदला और कहा कि हम अपने विधायक के लिए लड़ाई लड़ेंगे और हाईकोर्ट तक हमारी पार्टी जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो उनकी अपनी सीट है जो चली गई है
उसको वह पाने के लिए कहीं ना कहीं उनका स्टेटमेंट ज़रूर है कि आने वाले संभावित उपचुनाव में यह सीट वो पाना चाहते हैं। लेकिन पत्रकारों के अगर माने, उनके एनालिसिस माने, तो अगर ओम प्रकाश राजभर के पाले में यह सीट जाती है और समाजवादी पार्टी से मुख्तार अंसारी के परिवार के कुनबे का कोई भी आदमी अगर यह चुनाव लड़ता है तो निश्चित रूप से अंसारी परिवार के कैंडिडेट का पल्ला भारी रहेगा, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर को पिछले चुनावों में भी और यहाँ जनाधार में भी काफ़ी लोगों ने नकारा है और इस बार चुनाव के ये समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं जैसा कि पत्रकारों का कहना है। दुर्गा किंकर सिंह, यूपी तक, मऊ।